हम लोग सीखेंगे कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदला जाता है और कैसे फिर केल्विन में बदला जाता है। ताप का जो मात्रक होता है वो सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है और केल्विन भी होता है। तो इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों का जो रिलेशन है वो है F-32/9 = C/5। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो फ़ारेनहाइट में बना सकते हैं, फ़ारेनहाइट में रहेगा तो डिग्री सेल्सियस बना सकते हैं। केल्विन का बात रहा उसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग दोनों को देख लेते हैं। कोई इसी फॉर्मूला को थोड़ा अलग ढंग से लिखता है वही सेम चीज़ लेकिन लिखता कैसे है, फ़ारेनहाइट = 9/5 सेल्सियस प्लस 32। कोई इस प्रकार के फॉर्मूला लिखते हैं और कोई इसी को C = 5/9 एंड 32 - F, ये इस ढंग से लिखता है। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए, चाहे इसको, आना तो मान उतना ही है, अलग अलग मान थोड़े आएगा, एक ही तो फॉर्मूला है, उसी को इधर उधर करके बनाया गया है। देखिए, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हम बदल सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मान लिया जाए हम ले लिए 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बनाना है हमको फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसको फ़ारेनहाइट में हम लोग कितना बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, F-32/9 = क्या हो जाएगा, देखिए सेल्सियस की जगह पर 0/5 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी F-32/9 = 0। देखिए 9 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद ये -32 उधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा तो +32 हो जाएगा, यानी क्या होगा आंसर 32। यानी फ़ारेनहाइट में उसका मान कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर इसी प्रकार से हम एक और ले लें, जैसे कि हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस में हम अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या करेंगे, बस वही फार्मूला है, उसी फार्मूला से हम बना सकते हैं। इसे बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ, F-32/9 = देखिए C जो है, देखिए सेल्सियस का मान दिया हुआ है 100/5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -32/9 और ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कट हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा, F-32 देखो क्या हो जाएगा 9 ये कितना हो जाएगा 180, और ये जब जाएगा तो +32 होगा, प्लस हो जाएगा 212, देखिए 212 हो गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस से हम डिग्री फ़ारेनहाइट में इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ रहे और कहेगा डिग्री सेल्सियस में बदलिए, फिर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए जैसे अब एक मान दिया हुआ है आपका 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, चलिए 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहेगा इसको बदलिए डिग्री सेल्सियस में, कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला F-32/9 = C/5। चलिए इसी में बैठाते हैं। तो F का मान देखिए, फ़ारेनहाइट का मान है 41, तो यहाँ बैठाइए 41 - 32/9 ये हो जाएगा C/5। क्या हो जाएगा, 41 में 32 गया, कितना बचेगा 9/9, देखिए कितना आ गया, ये कट हो जाएगा 1 और ये जब इधर आएगा 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए C = 5 डिग्री, देखिए क्या हो गया, जो सेल्सियस का मान आया वो 5 डिग्री सेल्सियस आया। यानी अगर फ़ारेनहाइट में 41 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो उसमें सेल्सियस में कितना मान होगा, हुआ
वो होगा 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब बात रहा, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम होता है। वह टेम्परेचर अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट में मापिए या फिर डिग्री सेल्सियस में, वह सेम होगा। तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान हम पुट कर देते हैं, एक ही, कुछ भी रखेंगे एक ही रख देंगे, दोनों को हम पुट कर लेंगे x और सॉल्व कर देंगे। जो हमारा हम पुट करेंगे क्या, f = c = x। हम दोनों के जगह में हम क्या करेंगे, x पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम, यानी f अगर x होगा तो c भी x ही होगा, या नहीं तो f के जगह में c पुट करिए या फिर c के जगह में f पुट करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आएगा टेम्परेचर। देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x - 32 करेंगे 9, यहाँ पे हो जाएगा x/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर 9x और इधर क्या हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा -160। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, क्या हो गया 4x और माइनस में क्या हो जाएगा -160/4, कट हो जाएगा -40। देखिए -40 जो है, -40 जो वैल्यू है, यह आप डिग्री सेल्सियस में बोलिए या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में सेम है। आप फ़ारेनहाइट में मापिए फिर भी उतना ही होगा, और डिग्री सेल्सियस में मापिए फिर भी उतना ही होगा। पुट करके आप देख सकते हैं। अब -40 डिग्री जो है वो आप f के जगह में रखिए और सॉल्व कीजिए, c का मान जो होगा वो -40 ही आएगा। -40 को आप सेल्सियस की जगह में रखिए और सॉल्व कीजिए, आप देखिएगा कि फ़ारेनहाइट का जो मान आएगा वो भी -40 ही आएगा, वो अलग अलग आने वाला नहीं है। देखते हैं चेक करके हम लोग। देखिए अगर मान लिया है -40 यहाँ रखते हैं, -40 रख देते हैं, देखिए क्या आता है, कितना हो जाएगा -72/9, ये कट हो जाएगा 8 टाइम्स, क्या जाएगा -8, ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा, ठीक है, -40, बस आ गया -40। अब यही -40 आप डिग्री सेल्सियस में की जगह में रखिए तो आएगा आपका फ़ारेनहाइट में -40, यानी -40 डिग्री सेल्सियस जो या फ़ारेनहाइट बोलिए, ये जो टेम्परेचर है ये दोनों में सेम होता है, ठीक है। सिर्फ -40 और कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है जो सेम होता है। चलिए हम लोग डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये तो सीख लिए। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं केल्विन में। केल्विन में ये तापमान कितना बोलेंगे हम लोग। देखिए केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री सेल्सियस जो है, डिग्री सेल्सियस में 273 आपको प्लस कर देना है। डिग्री सेल्सियस में 273 आपको प्लस कर देना है, वह जो आएगा वह केल्विन आ जाएगा। केल्विन में वो टेम्परेचर आपका आ जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको कहा जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप ये बताइए केल्विन में यह टेम्परेचर कितना होगा। 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है यह आप बताइए केल्विन में कितना होगा। तो अधिक कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको यहाँ रूल दिया हुआ है। देखिए सेल्सियस में क्या करेंगे, 273 हमको प्लस कर देना है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें 273 आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। क्या हो जाएगा 373, यानी 373 केल्विन हो जाएगा तापमान। 373 केल्विन तापमान हो जाएगा। अगर कहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो इसको कन्वर्ट कीजिए केल्विन में। आप क्या करेंगे, बस वही करना है केल्विन में करने के लिए कि 0 डिग्री जो है इसमें 273 प्लस कर देना है। क्या हो जाएगा 273, यही इतना केल्विन हो जाएगा तापमान। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अगर कोई पूछ दे कि चलिए भाई आप बताइए 56 है, ठीक है, 56 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको बोलिए कि केल्विन में कितना होगा। 56 डिग्री
फ़ारेनहाइट है, आप इसको बताइए कि कितना होगा केल्विन में टेम्परेचर। तो आप कहेंगे कि हमको तो ऐसा फॉर्मूला मालूम नहीं है कि फ़ारेन से डायरेक्ट केल्विन में पहुंच जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है इसको सेल्सियस बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है इसको आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, बस हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा, उसको पहले डिग्री सेल्सियस बना लीजिए। डिग्री सेल्सियस बनाने के बाद फिर उसको आप केल्विन में चेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहेगा, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, केल्विन में बदल सकते हैं। हाँ, अगर केल्विन में दिया हुआ रहे तो, अगर केल्विन में दिया हुआ रहे तो उसको अगर कहे बोलेगा जैसे 373 केल्विन टेम्परेचर है, इसको कहेगा आप बदलिए डिग्री सेल्सियस में, चाहे इसको बदलिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट काम करना है। जैसे यहाँ पर प्लस करके हम लाए थे केल्विन, अगर हम 273 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सेल्सियस बन जाएगा। सेल्सियस में 273 जब हम प्लस किए तो केल्विन बना। इसका मतलब केल्विन में अगर 273 हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सेल्सियस बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। इसके बाद आपको अगर फ़ारेनहाइट बनाने बोलेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यह जो केल्विन दिया हुआ है इसको डिग्री सेल्सियस बना लीजिएगा माइनस करके, इसके बाद आप फिर फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग 2, 3, 4 एग्जाम्पल ले करके इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी का वो है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए इस टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, इस टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। डॉक्टर जब हमारे घर में आते हैं और हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके जब बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। आप फिर उसको केल्विन में हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे कि केल्विन में वो टेम्परेचर कितना होता है। इसके बाद और बहुत सारे टेम्परेचर हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करके देख सकते हैं और फिर रिपीट करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, अब फिर वही वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे और निकालेंगे डिग्री सेल्सियस, देखिएगा सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फिर केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग सीख गए। इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद।